नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं हमारे पंजाब राज्य के बारे में। यहाँ कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छा सकता है और शीतलहर के साथ पाला भी पड़ सकता है। इसके बाद बारी आती है हरियाणा की। यहाँ पर भी कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है और यहाँ पर भी शीतलहर चल सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी घना कोहरा छा सकता है और शीतलहर चलने के भी अनुमान है। और अंत में बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में जो है वो पाला पड़ सकता है। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है आपको सर्द अपडेट देने के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर सर्दी के बारे में जो है वो चेतावनी जारी की गई है। और इसमें सबसे पहले जो है वो हम रुख करेंगे उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत के अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बेहद कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है और शीतलहर भी चल सकती है। इसके बाद बारी आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी जो है वो ठंड जो है वो बढ़ सकती है, शीतलहर भी चल सकती है, घना कोहरा भी छा सकता है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो है वो ठंड बढ़ सकती है अब। और इसके बाद बारी आती है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के बारे में आपको जानकारी देने की। तो यहाँ पर भी धुंध के साथ जो है वो सर्दी बढ़ने की संभावना है। और अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, गिलगित में जो है वो मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सर्दी बढ़ने की संभावना है। और अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम में भी जो है मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी राज्यों में जो है वो मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है, लेकिन जो शेष हिस्से हैं यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और तटीय कर्नाटक, यहाँ पर जो है वो मौसम शुष्क देखा जा सकता है। रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम साफ रहेगा। और अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम साफ देखा जा सकता है। अब बारी आती है मौसम की चाल के बारे में आपको जानकारी देने की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में धुंध जो है वो छाई रही। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ यानी कि शीतलहर के साथ जो है वो कोहरा छाया रहा। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी घने कोहरे की चादर पिछले 24 घंटों के दौरान बिछी रही और यहाँ पर भी शीतलहर का प्रभाव लोगों को देखने को मिला। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी जो है वो कोहरे की चादर बिछी रही और पूर्वी भारत के बिहार में भी जो है वो घना कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर भारत के असम की जानकारी दे तो यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छाया रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो बादल बरसे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात देखने को मिली। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। और अंत में जायजा लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो घना कोहरा छाया रहा। ये हमने आपको जानकारी दी पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं हम यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है और गांगे पश्चिम बंगाल में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। इसके बाद बारी आती है पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली। और इसके बाद अब आपको आइए जानकारी देते हैं हम गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। विदर्भ और मराठवाड़ा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब मध्य महाराष्ट्र का जायजा लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री ज्यादा रहा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको अधिकतम तापमान के बारे में जानकारी देने की, जिसमें शामिल है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5.1 डिग्री सेल्सियस कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की जानकारी में अब यहाँ पर हम शामिल करते हैं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी जो है वो अधिकतम तापमान में कमी जो है वो देखने को मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं तेलंगाना के बारे में। तो यहाँ पर भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हम अधिकतम तापमान की जानकारी में अब यहाँ पर जोड़ते हैं कोंकण गोवा के बारे में भी। तो यहाँ पर जो कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही अब आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान जो है वो 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो तापमान के हाल में अभी हमने आपको जानकारी दी और आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं देश भर के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति के बारे में। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं।
विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की स्थिति जो है वो किस तरीके की मापी गई है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 352 है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर, जो कि खराब स्थिति में देखा जा सकता है, यानी कि वायु यहाँ पर जो है वो खराब है। पुणे की है 300, यहाँ पर जो स्थिति है वायु की वो थोड़ी जो है वो खराब है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं मुंबई की यहाँ पर 324 है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो वायु की स्थिति है वो खराब है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो ज्यादा है। कोलकाता 329, यहाँ भी जो है वो खराब स्थिति इसकी वायु की देखी जा सकती है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी जो है वो खराब स्थिति है वायु की, क्योंकि यहाँ पे 350 जो है वो मापी गई है। पटना की 345, एक बार फिर से खराब स्थिति वायु की यहाँ पर, यानी कि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर भी बढ़ता हुआ। हैदराबाद की अगर बात करें तो 344 है, यहाँ पर भी वायु की स्थिति जो कि खराब स्थिति में देखी जा सकती है, इसको आंका जा सकता है। इसके बाद अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में 125 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु जो है वो मापी गई है। और अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात करें तो रविवार को यहां पर मौसम थोड़ा खुल सकता है, धूप खिली रह सकती है। यहां पर सोमवार को थोड़े बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को यहां पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 6 और 5 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो -5, -4 और बुधवार को -2 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो तापमान यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 0 और 1 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 और 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 2 और 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो अगर आप कुल्लू का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरत के कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर बात करें तो आगे आने वाले 3 दिन यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 18, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बुधवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के आगे के 2 दिन रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब राजस्थान के जोधपुर का अगर हम रुख करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप जो है वो खिली रह सकती है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 9, 8 और 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। और अब इसमें शामिल है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। रविवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बरसात होगी और बुधवार को भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान 13 और 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक ही जैसे बने हुए हैं बिना किसी फेरबदल के। नागालैंड के कोहिमा का अगर रुख करें तो आगे आने वाले 2 दिन यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 17 और 16 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 5 और 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे देश के अगले शहर का, जिसमें यहाँ पर शामिल है मध्य प्रदेश का खजुराहो। तो यहाँ की अगर आपको जानकारी दे तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहेगा। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 23 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर आपको जानकारी दें तो 7 और 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं हमारे देश के अगले शहर ओडिशा के पुरी के बारे में। रविवार को यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। सोमवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल सकता है, धूप खिल सकती है। मंगलवार और बुधवार को एक बार फिर से यहाँ पर कोहरा छा सकता है।
अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 27, 28 और एक बार फिर से बुधवार को 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर रविवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, फिर 18 और एक बार फिर से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। केरल के कोट्टायम के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है बादल छाए रहेंगे। और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो आगे आने वाले चारों ही दिन अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और न्यूनतम तापमान का अगर जायजा ले तो आगे आने वाले चारों ही दिन न्यूनतम तापमान रहेगा यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु के कन्याकुमारी का रुख कर लेते हैं। रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर ना ही मौसम में ना ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होगा। तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद अब बारी आती है बात करने की खेती किसानी के बारे में। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की फसलें लगी हैं और जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है तो सर्दी का दुष्प्रभाव भी जो है वो हमारी फसलों पर हो सकता है। तो आज हमारे पूर्वोत्तर के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में इस समय मटर और सरसों के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं खेतों में उचित नमी और तापमान बनाए रखने के लिए फसल में प्राकृतिक चीजों से ले मल्चिंग करें। असम के पहाड़ी इलाकों में बोरो धान की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मसूर में हल्की सिंचाई करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही खेतों में 5 से 6 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा धान के खेतों में खाली जगहों को भरने के लिए अतिरिक्त बीज रखें और रोपाई के 7 से 10 दिनों के बीच खाली जगहों को भरने का काम पूरा कर लें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान बोरो धान के साथ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करते रहें। वहीं बराक घाटी में इस समय आहू धान की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ बोरो धान की रोपाई जारी रखें। बराक घाटी में गोभी वर्गीय सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुवाई और रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय टमाटर की नर्सरी लगाएं और मटर, मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। मेघालय में ही तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। नागालैंड में फलों और सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यही समय तैयार गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा राजमा की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ तैयार आलू, प्याज और अदरक की खुदाई भी करते रहें। वहीं मणिपुर में इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की पछेती किस्मों की रोपाई जारी रखें। मिजोरम में किसान मिर्च, बैगन, भिंडी और ग्वारफली की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। तो अभी आपने जाना कि हमारे पूर्वोत्तर के किसानों को अभी कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी बुवाई करनी है, कौन सी फसलों की रोपाई करनी है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी खुदाई करनी है और साथ ही साथ कैसे आपने सिंचाई प्रबंधन करना है और कैसे कीटों और रोगों के प्रभाव से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये आज हमारे पूर्वोत्तर के किसानों के लिए खास कर थी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा मूली का जो है वो सेवन किया जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक रहती है। मूली की बुआई का इस वक्त समय चल रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो इसकी खेती के दौरान आपने ध्यान में रखनी है, इसकी बुआई से लेकर इसमें सब्जी लगने तक और इसकी खुदाई से लेकर किस तरीके से आपने करना है सिंचाई प्रबंधन, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है।
इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने मूली से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी फसल को रोगों और कीटों के प्रकोप से आपको बचाना है, ये तमाम जानकारियां अभी आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हासिल की। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर भी आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।